कांजीलाल ने आरोप लगाया कि आप उनको कर रहे थे। अगर आपको संचिता ने मार्च में बोला था कि मैं उसको मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप पहले पॉइंट आउट करते। 3000 वाला चैट सामने आया जिसपे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भला बुरा, इंक्लूडिंग फैमिली को बोल रहे हैं कि भाई मैंने नहीं बोला, दीज आर माय चैट्स, व्हाई आर यू नॉट गिविंग। मुझे मीडिया पे डाल करके 50 लोगों को एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं। लोग मुझे कॉल करके बोल रहा दिख गया, वी विल तुम अपने घर से बाहर कैसे निकलोगे। मेरी बेटी ने इंडस्ट्री के लोगों के दबाव में आकर की है। मतलब लेड बैक बहुत एटीट्यूड था। हाँ ठीक है ना, हो जाएगा, यू आर एन आउटसाइडर, अभी तू स्टेज पे नहीं है, कोई उसको दबाव डाल रहा है या कोई उसको काम के लिए उसको प्रेशराइज कर रहा है। विद इन 20-25 डेज मुझे समझ में आ गया था दैट शी इज नॉट वेल। इंटरव्यू में उनके पापा ने ये भी बोला था कि उनकी बेटी लाइंस भूल रही थी। मेंटली समवन इज नॉट वेल, फाइन, टॉप ऑफ दैट फिजिकली इतना कोई एग्जॉस्ट हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो कहाँ से लाइंस याद होंगी। जो वो स्क्रीनशॉट था 3000 वाला, तो दैट वाज माय लास्ट, वो लास्ट बातचीत थी। वो क्या वो स्क्रीनशॉट से छेड़छाड़ है या वो ओरिजिनल है? उसकी जो गालियों की चैट थी प्लस उसने जो मुझे कॉल पे बोला, वो सब मिसिंग था। उन्होंने बोला कि अगर किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेस कर दिए जाओगे। संचिता को रिप्लेस क्यों किया गया शो से? इस चीज पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। विदाउट नोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, आपको इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को। आई डोंट नो किस स्टेट में संचिता ने उनको ये सारी बातें बोली हैं, स्क्रीनशॉट्स शेयर करें। इंसान चलो खुद आप सफ़र कर लेते हो, आप सारी चीज़ें ले लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली ना, तो इट गिव्स यू पेन। ठीक है, अभी कोप अप कर रहा हूँ चीज़ों से धीरे धीरे। It's been 40 days. I didn't get any call, any message from any of the casting directors from our industry. One of my friends, he's a casting director. He sent me a message. ऐसे करके एक बहुत बड़े शो में एक क्लिप आने वाला है. Are you interested? I said, yeah, of course, why not? Then next day he messaged me कि I'm sorry bro, it won't be possible. I said, but why? He said producer ने मना कर दिया. लोग अगर जज कर रहे हैं based on that single screenshot, it's not a right thing. Hi guys, this is Ujjwal Sharma and you are watching me on Galata India. हाल फिलहाल में जो लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है, इसके दोनों पहलुओं की बात करेंगे। मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे वो आरोप भी लगाऊंगा जो ऑडियंस या लोगों की तरफ से लग रहे हैं, एंड मैं उसका दूसरा वर्जन भी आपसे समझना चाहूंगा। संचिता जी आपके साथ काम करती थी जी, उन्होंने किया जी। आप पे आरोप लगा कि आप उनके साथ थे। कुछ को एक्टर्स ने, जिसमें इंद्राक्षी कांजीलाल ने आरोप लगाया कि आप उनको कर रहे थे, ये सारी चीजें। फिर एक चैट लीक हुआ जिसमें 3000 रुपए का जिक्र था, जहाँ पे आपने कुछ गलत वर्ड यूज किए थे। वो पूरी चीजें मुझे बताओ। तो इंद्राक्षी फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी को एक्टर नहीं है, वो संचिता की कोई फ्रेंड है। मतलब मैं उनसे कभी मिला नहीं आज तक, मैंने भी इंटरव्यू पहली बार ही देखा, तो आई डोंट नो हर। उनका ये आरोप था कि मैंने उनको ह्यूमिलेट किया और मैंने उनको किया और मैंने उनको ये सारी चीजें बोली। तो मैंने अपनी और भी इंटरव्यूज में सेम बात बोली, अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ह्यूमिलेट किया, मैंने उनको बोला कि तू मोटी है, भद्दी है, XYZ, अगर मैंने कुछ बोला, पहली बात तो मैंने बोला ही नहीं। अगर मैंने बोला तो टीवी पे हम 13-14 घंटे शूट करते हैं, ये माइक पहना हुआ है, इसमें सब रिकॉर्ड होता है। करेक्ट। डायरेक्टर होते हैं, हेडफोन्स पहने होते हैं, वो सुनते हैं। अगर उन्होंने भी नहीं सुना, साउंड जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं 24 मतलब 12 घंटे उनके कान में लगा के रखते हैं। करेक्ट। उन्होंने तो सुना होगा, कभी तो सुना होगा, 5 महीने के शूट में किसी दिन तो सुना होगा। एंड जो साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं वो डायरेक्टर के बहुत क्लोज होते हैं, जितना मैंने देखा। करेक्ट। उनको तो कभी बताया होगा, प्रोडक्शन को तो बताया होगा, किसी को एक्टर ने तो कुछ पूछा होगा, पूछा होगा, हम सेइंग किसी को एक्टर ने तो कभी कुछ देखा होगा। मेरे को एक्टर्स के इंटरव्यूज हैं, आप जाकर के देख सकते हैं कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं कि मैंने ह्यूमिलेट किया है या मैंने कुछ उल्टा सीधा बोला या मैंने कुछ खराब बात बोली जिससे उनको बुरा लगा। इवन आई वॉज द वन हु मोटिवेटेड हर, ऑलवेज आई अपलिफ्टेड हर कि इस सीन को हम ऐसा करते हैं, इसको हम और ऐसे बेटर कर सकते हैं, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट लीड शो। मुझे भी ये था कि यार भाई मेरी जर्नी यहाँ से कहाँ मुझे लेकर के जानी है। यू नो, आपके ड्रीम्स होते हैं, यू आर एन आउटसाइडर, आपको पता है कितना डिफिकल्ट होता है खुद की एक स्पेस क्रिएट करना, स्पेशली अगर आप लीड कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रैब योर फर्स्ट लीड शो, उसके बाद आपको सेकंड शो इजीली मिल जाएगा, थर्ड उस पे भी अगर आप लड़के हैं। आई वुड लाइक टू ऐड दिस थिंग। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑलरेडी टीवी के एक्टर्स या कोई भी एक्टर, नॉट टीवी टर्म, अगर ऑलरेडी इतने सारे पुराने एक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं,
तो नए लोगों को चांस मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गुल मैम एंड जनके प्रोडक्शंस की, उनकी वजह से मुझे ये शो मिला। एंड उसमें भी ठीक है, जितने भी मेरे ऑडिशंस हुए, मॉकशूट हुए, जो भी था, उन्होंने जो भी देख कर मुझे सेलेक्ट किया, इट वाज माय डेस्टिनी, माय टैलेंट, व्हाटएवर इट वाज। बट इतनी मुश्किल से आपको जाकर के ये पहला आपका शो मिलता है एज लीड, उसके बाद में मैं क्यों चाहूंगा कि कोई भी सीन या कोई भी शॉट खराब हो? तो वी ऑलवेज यूज्ड टू डिस्कस विद आवर डायरेक्टर, विद आवर को-एक्टर, विद संचिता। तो मैं तो हमेशा अपलिफ्ट ही करता था, मैं तो हमेशा मोटिवेट ही करता था। आई डोंट नो कि कब किसी ने मुझे ह्यूमिलेट करते हुए देख लिया, और अगर देखा भी, अगर उनको ये चीज़ पता भी थी, तो आपको वो चीज़ पॉइंट आउट करनी चाहिए थी या वो चीज़ बोलनी चाहिए थी। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, मैंने एक रिपोर्ट देखी ई टाइम्स की थी, जिसमें आपने बोला था कि संचिता आपको कई बार मैसेज भेजती थी कि वो डिप्रेशन में है, उनका ब्रेकअप वाला फेज हुआ है, चैट्स पे बात पूरी होती थी जी। माय क्वेश्चन इज, जब वो चैट जो 3000 वाला चैट सामने आया जिसपे लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, भला बुरा इंक्लूडिंग फैमिली को बोल रहे हैं, आप वो चैट्स क्यों नहीं सामने रख रहे हो जहां पे आपका सच, आप जो कहना चाह रहे हो कि भाई मैंने नहीं बोला, these are my chats, why are you not giving it? Sir, first of all those chats, those screenshots, it's with police. मैं दे चुका हूँ उनको, and it's in my written statement also, where literally she is talking about her ex-boyfriend and I am motivating her. Screenshot अभी सोशल मीडिया पे डाल करके मेरे प्रिंसिपल्स कह सकते हैं या मेरा जो कॉन्शियंस है वो अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज वो इंसान हमारे बीच में नहीं रहा। अब मैं उसकी प्राइवेट चीज, उसकी कॉन्वर्सेशन सोशल मीडिया पे डाल करके खुद को डिफेंड करूँ, इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। मुझे जहाँ करना था वहाँ मैं कर चुका हूँ, मुझे पुलिस को स्टेटमेंट में देना था वो मैं दे चुका हूँ, मुझे मीडिया पे डाल करके 50 लोगों को एंटरटेन करने का कोई शौक नहीं है। सच जो है वो मैं पुलिस को बता चुका हूँ, स्टेटमेंट दे चुका हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया पर डालूँ, लोगों को एंटरटेन करूँ, मुझे वो सब नहीं करना, बिकॉज दैट पर्सन इज नो मोर। अगर कोई इंसान सामने है, जिंदा है, अगर हमारी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, बैंटर हो रहा है, फाइट हो रही है, वो एक अलग चीज होती है। एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल, वेरी सॉफ्ट केस ना। उस चीज पे पहली बात तो मेरा कॉन्शियस ही मुझे अलाउ नहीं करेगा कि मैं ऐसे किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करूं। बट अगेन माय पॉइंट इज, संचिता जानती थी सच क्या है, आपने परेशान किया नहीं किया, बट शी इज अनफॉर्चुनेटली नो मोर। ठीक है, आप पे जितने आरोप लग रहे हैं, आपका शो चला गया, स्टार प्लस का आपने शो कांटेक्ट किया था, बट इस कंट्रोवर्सी की वजह से वो आपसे वापस ले लिया गया है। और भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और भी आपको परेशानियां हो रही होंगी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लोगों से हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, बट क्या उस चैट से वो सारी चीजें दूर नहीं होंगी? तो भी क्या आपको नहीं लगता है कि यार, मेरे को लगता है शायद पुलिस को दे दिया, गुड, वो जो भी लॉफुली चीजें होंगी सॉर्टेड होगा, बट जो परेशानियां हैं उन चैट से वो क्लियर हो जाएगी, भाई मैं गलत नहीं हूं। सर, आपको क्या लगता है कि अगर मैं वो स्क्रीनशॉट पोस्ट कर भी दूंगा, तो उससे जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बातें बोली वो मानेंगे? इंडिया में मेन की कितनी सुनी जाती है, स्पेशली इन केसेस लाइक दीज, कितनी सुनी जाती है बताइए? बहुत कम। अगर मेरी जगह कल को कोई और भी होगा, जहां पे किसी लड़के का नाम आ गया, इसने ही किया होगा, करेक्ट, इसने किया होगा, यही होगा। अगर लोग बेसिस ऑन दैट स्क्रीनशॉट 3000 रुपए वाला, लोग मुझे कॉल करके ये बोल सकते हैं कि तू जहां दिख गया, वी विल लिटरली, आई हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम पीपल, वी विल, मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरी फैमिली को गालियां दे रहे हैं। एट लास्ट मुझे अपने कमेंट्स ऑफ करने पड़े, बिकॉज मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था कि मैं क्या क्या सुनूं, क्या क्या झेलूं। ऑलरेडी मेरे को एक्टर, मेरे फ्रेंड की हो गई, वो अपने आप में इतना बड़ा दुख है गम है। उसके बाद में आई एम अक्यूज्ड ऑफ समथिंग विच आई हैवंट डन इट, कि मैंने ह्यूमिलेट किया या मेरी वजह से XYZ चीजें हुई, जो कि सच नहीं है। तो स्क्रीनशॉट्स वाली चीज पोस्ट करना इज नॉट, बेसिकली इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स, मैं वो कभी नहीं करना चाहूंगा। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने संचिता के लिए कोई भी पोस्ट नहीं डाला श्रद्धांजलि का या रेस्ट इन पीस, पोस्ट किया है? नहीं, मैंने कुछ 14th को ये वाला सीन हुआ, 14th शाम को या फिर मे बी इफ आई एम रॉन्ग कि 15th को मॉर्निंग को आई सॉ माई सेल्फ कि ये सारी चीजें होने लग गई है। 14th को मैंने सोचा था कि आई गेस 15th या 16th को उनका बाकी क्रियाकर्म होने वाला था, तो आई विल गो। बट 15th मॉर्निंग को जब मैं उठ करके देखता हूँ, अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, मेरे पास सुबह सुबह इतने सारे कॉल्स, मेरी फैमिली की कॉल्स की, क्या चल रहा है भाई, टीवी पे हम क्या देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हैं। उसके बाद आई एम गेटिंग कॉल्स कि वेयर एवर वील सी यू, तुम अपने घर से बाहर कैसे निकले।
लिटरली आई वाज वेयरिंग मास्क। अगर मैं कुछ ग्रोसरी का सामान भी लेने जा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे अपने आप को छुप के निकलना पड़ रहा था बाहर। मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइज हो गया था कि मैं क्या करूँ। अगर मैं बाहर जाऊँ तो मुझे ये डर है कि कोई मुझे मार देगा। अगर मैं कॉल करूँ तो मुझे ये है कि भाई कौन कब क्या रिकॉर्ड करके किस हिसाब से उसको मोल्ड करके पोस्ट कर दे, कुछ नहीं पता आपको। मुझे मीडिया से इतने सारे कॉल्स आए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन मुझे कॉल कर रहा है। अगर मैं कॉल उठा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि दैट पर्सन इज फ्रॉम मीडिया, उठाता हूँ, हेलो, गालियाँ आना चालू, जहाँ दिख गया तेरे को मार देंगे, जहाँ दिख गया तेरे को मार देंगे। तो फिर मैंने कॉल्स उठानी बंद कर दिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अननोन नंबर के जो भी कॉल्स थे। कुछ 600, 700, 500 कॉल्स आए होंगे भर भर के, व्हाट्सएप आए हुए थे, उसके बाद कमेंट्स, भर भर के कमेंट्स, डीएम्स। तो एट लास्ट कोई इंसान क्या करेगा? इतना तो स्ट्रांग मैं भी नहीं हूँ। हालांकि करेक्ट, मेंटल हेल्थ सबकी इफेक्ट होती है, चाहे वो मेन हो चाहे वीमेन हो। दिमाग तो सबका वही है ना। चाहे आप कितनी भी योगा कर लो, ठीक है, मैं योगा करता हूँ, मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ या XYZ, मैं कुछ भी करता हूँ अपने आप को बेहतर रखने के लिए। मैं उस दौरान कुछ भी कर रहा था, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो योगा हो, कुछ भी हो, बट कहीं ना कहीं तो वो मुझे अफेक्ट करेगा ना। कितना आप 24/7 यू आर गेटिंग कॉल्स, 24/7 यू आर गेटिंग मैसेजेस, 24/7 पीपल आर कमेंटिंग ऑन योर पोस्ट, अब्यूजिंग यू, लिटरली अब्यूजिंग योर फैमिली। तो कमेंट्स ऑफ करने पड़े मुझे। क्या इस वक्त आप और आपकी फैमिली ठीक हो? जैसे आपने मेंटल हेल्थ की बात करी, मैंने बोला ना कि बहुत सारी चीजें लाइफ में सॉर्ट हो जाती है, बट वंस इट्स मेंटली डन, उससे रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। और खासकर जब आसपास की सारी चीजें भी खराब हो रही हैं। सी, आई एम मीटिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो आपकी एनर्जी कैसी रहती थी, आप कितने हैपनिंग, कितने रूड, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हो, बट नाउ आई कैन सी देयर इज समथिंग दैट इज नॉट हैप्पी इनसाइड यू। मेरे को आपकी आंखों से वो दिख रहा है, मेरे को आपके एक्सप्रेशन से समझ आ रहा है। इज दैट बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स? ऑफ कोर्स। पहली बात तो आई हैव लॉस्ट माय फ्रेंड संचिता, माय को-एक्टर। उसके बाद में मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, बिकॉज आई नो हाउ मच आई हैव स्ट्रगल्ड टू गेट दिस जॉब, टू गेट दिस वर्क, बिकॉज स्टार प्लस का शो करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। इट वाज एन ड्रीम कम ट्रू कि स्टार के साथ में काम करना है, देन ये करना है, फिल्म्स करनी है, मूवीज करनी है। तो जब वो मेरे हाथ से निकला, प्लस 2 बड़े-बड़े और म्यूजिक एल्बम्स मेरे हाथ से निकले, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी बुरी लगी। एंड उससे ज़्यादा जब मेरी इमेज और रेपुटेशन मीडिया में डिस्ट्रॉय कर दी गई विदिन 3-4 डेज, एंड उसकी वजह से माय फैमिली सफरिंग। करेक्ट। इंसान चलो खुद आप सफ़र कर लेते हो, आप सारी चीज़ें ले लेते हो, बट व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली ना, तो इट गिव्स यू पेन, इट हर्ट्स मोर। ठीक है, अभी कोप अप कर रहा हूँ चीज़ों से धीरे-धीरे। आई हैड अ वर्ड विद माय साइकियाट्रिस्ट आल्सो। तो हमारी जो भी चीज़ें थी। आर यू इन डिप्रेशन? नो, नॉट इन डिप्रेशन, बट आई एम बिट लो इन लाइफ। ओके, ओके। मैं जब ये पूरी चीज़ें पढ़ रहा था, मैंने देखा कि जो संचिता के पिता हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एक इंटरव्यू में। उन्होंने बोला कि उनकी बेटी मानसिक तनाव में थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था। मेरी बेटी ने इंडस्ट्री के लोगों के दबाव में आकर की है। इसके पहले हम लोग और भी बहुत सारे लोग देखे हैं अनफॉर्चुनेटली, जो है जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री से, सुशांत से लेके प्रत्युषा से लेके और काफी नाम रहे हैं। क्या ये इंडस्ट्री, क्या ये फेम, क्या ये ग्लैमर, क्या ये पैसा आपको ऐसी जगह पे डाल देता है कि जहां पे आप अगर दुखी भी हो तो भी यू कांट एक्सप्रेस, यू हैव टू मेंटेन दैट थिंग कि कैमरा खुला तो मेरे को अच्छा ही दिखना है, अच्छी बात करनी है, चाहे मेरे जेब में पैसा ना, बट मेरे को दिखाना है कि आई एम लिविंग अ गुड लाइफ। क्या वो प्रेशर होता है? क्या ये भी प्रेशर होता है कि बाहर का लड़का है ना भाई, लॉबी करते हैं, इसको थोड़ा साइड किक करते हैं? सी, अभी आई विल टॉक अबाउट माय सेल्फ, जो मैंने फील किया। ऑफ कोर्स देयर इज लॉबी, ऑफ कोर्स आपको वो फील करवाया जाता है कि यू आर एन आउटसाइडर। ऑफ कोर्स आपको वो भी फील करवाया जाता है कि अभी तू स्टेज पे नहीं है, तो बेटा आराम से, वो फील करवाया जाता है। दैट्स ट्रू। संचिता ने क्या फील किया, वो चीज उसने कभी मुझसे ऐसे डिस्कस तो नहीं की कि किसी का प्रेशर है या कोई ऐसा फील करवा रहा है। मैंने जो उन 3-4 महीनों में देखा, तो मुझे ऐसा तो कभी नहीं लगा कि कोई उसको दबाव डाल रहा है या कोई उसको काम के लिए उसको प्रेशराइज कर रहा है। बिकॉज जितना उसने अपनी जर्नी शेयर करी, तो उसको काम तो मिल रहा था। करेक्ट। उससे पहले भी शी वाज डूइंग सम शो ऑन दंगल, उसके बाद शी वाज डूइंग दिस, फिल्म किया, छावा है, छावा किया, बैक टू बैक शी वाज डूइंग वर्क। रही बात उसकी तबीयत खराब की, तो उसकी तबीयत खराब तो थी। शूट जब हमारा स्टार्ट हुआ, लाइक आई गेस विद इन 20-25 डेज मुझे समझ में आ गया था दैट शी इज नॉट वेल।
क्योंकि टीवी में ऑलरेडी 12-13 घंटे आप शूट करते हो, देन वो वसई से या मीरा रोड से कहीं से ट्रैवल करती थी, तो 3-4 घंटे ट्रैवलिंग में निकल गए। उसके बाद में 13 घंटे आप शूट कर रहे हो, तो 17-18 घंटे तो ऐसे ही हो गया। उसमें आपको घर जाके खाना भी है, सोना भी है, नेक्स्ट डे की तैयारी भी करनी है। एक इंटरव्यू में उनके पापा ने ये भी बोला था कि उनकी बेटी लाइंस भूल रही थी। हाँ, आपने कभी फील किया ऐसा हो रहा था? लास्ट रिप्लेस करने से 15-20 दिन पहले का जो फेज था, उसमें लाइंस वो भूल रही थी, एंड वो उसकी जगह अगर कोई भी होता तो कोई भी भूलता। अगर एक इंसान मेंटली समवन इज नॉट वेल फाइन, टॉप ऑफ दैट फिजिकली इतना कोई एग्जॉस्ट हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो कहाँ से लाइंस याद होंगी? एंड जो शो का लीड होता है उसके तो ऐसे भर भर के पेजेस डायलॉग्स होते हैं, करेक्ट। एंड उस टाइम जो ट्रैक चल रहा था, उस टाइम संचिता के डायलॉग्स बहुत ज्यादा थे, इवन मुझसे ज्यादा थे, क्योंकि स्टोरी ऐसी हो गई थी कि इट वाज ऑन संचिता's शोल्डर, तो डायलॉग्स वो भूल रही थी, विच इज ट्रू। इवन ये सारी चीजें जब प्रोडक्शन हाउस को भी समझ में आई, तो उन्होंने एक साइकाइट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट लेकर के संचिता को उनके पास भेजा, एंड इवन 1 महीने का ऑफ भी रखा संचिता के लिए। यस, ओके। 1 महीने वी वर नॉट शूटिंग बिकॉज वी हैड 50 एपिसोड्स, बैंक हमारे पास था, 50 एपिसोड्स डन था, ठीक है, तो दे कुड बेयर दिस। अदरवाइज कोई प्रोडक्शन हाउस इतना नहीं करता है कि दे विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद साइकाइट्रिस्ट और 50 दिन, नॉट 50 डेज, 30 डेज यू आर नॉट शूटिंग। तो वी वर सिटिंग एट होम एंड वी ऑल वर वेटिंग कि उसका ट्रीटमेंट हो जाए, वो वापस आए। एंड ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो चीज़ उनकी फैमिली को पता है, वो चीज़ मुझे नहीं पता है, और ना ही मैंने इतना डीपली उसमें डिग इन किया, बिकॉज मुझे ये था कि इफ समवन इज नॉट वेल, एटलीस्ट चलो ठीक है ट्रीटमेंट हो रहा है, तो होता ना कि आपको पता होता कि आपके किसी फ्रेंड का ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इवन आई आस्क्ड हर वंस कि आर यू ओके, ट्रीटमेंट सब। आपकी लास्ट बातचीत कब हुई थी संचिता से? मेरी लास्ट बातचीत हुई थी मार्च एंड के आसपास। ओके, मार्च एंड, ओके। जो वो स्क्रीनशॉट था 3000 वाला, तो दैट वाज माय लास्ट, वो लास्ट बातचीत थी। एंड उसमें जो रिप्लाई है वो क्या, वो स्क्रीनशॉट से छेड़छाड़ है या वो ओरिजिनल है? द वे यू रिएक्टेड, वाज इट रियल? या इट वाज रियल, बट उसके पहले जो इंस्टाग्राम पे उसकी जो गालियों की चैट थी, प्लस उसने जो मुझे कॉल पे बोला, वो सब मिसिंग था, प्लस मेरा रिप्लाई इट वाज वेरी न्यूट्रल, वो भी मिसिंग था। वो सारी चीजें पुलिस को सबमिट मैंने की है, एंड मेरे सबमिट करने से भी क्या होता है, उनके पास संचिता का फोन है, सिंपल सी बात है। ओके, इस पूरे केस में आंचल खुराना ने भी रिएक्ट किया था। उन्होंने बोला कि अगर किसी के साथ सोओगे नहीं तो रिप्लेस कर दिए जाओगे। संचिता को रिप्लेस क्यों किया गया शो से? जिनकी भी स्टेटमेंट है, इस चीज पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे इसका आइडिया नहीं है। रिप्लेस करने का रीजन यही था, एंड वो रिप्लेसमेंट भी ऐसा था कि उन जो मुझे सुनने में आया था कि हमारे पीछे से ऐसा हुआ था कि प्रोडक्शन हाउस के सामने उनकी फैमिली को बुलाया गया था, एंड म्यूचुअली उसकी फैमिली और प्रोडक्शन हाउस में ये हुआ था कि आप संचिता का ट्रीटमेंट कराइए, वंस शी इज बैक शी कैन कम बैक एंड जॉइन द शो। तो ये उनकी आपस में बात हुई थी, बाकी तो प्रोडक्शन हाउस बता पाए या उनकी फैमिली बता पाए एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, बिकॉज मैं वहाँ पे सामने था नहीं, तो मैं क्या ही बोलूं उस चीज में। जो मुझे सुनने में आया था सेट पे, वो मैंने आपको बताया। इस पूरे केस की वजह से, सी एज अ जर्नलिस्ट, मैं हमेशा जब किसी एक्टर से मिलता हूँ ना, तो उनकी लाइफ, उनके प्रोजेक्ट, सिनेमैटिकली जो प्रोफेशनली काम होता है, मैं उस पर बात करता हूँ। बट इंस्टेंस ऐसा है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो केस हो रहा है। yes. बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे सब तरह से बातें हुई हैं। इन सारी हालातों के बीच में, इज देयर समथिंग दैट यू वांट टू पुट ऑन टेबल फ्रॉम योर साइड कि अविनाश यार ये सारी चीजों में यार ये मेरा पॉइंट भी है? मेरा पॉइंट सिर्फ एक ही है कि विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट नोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, आपको इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि आपकी एक जजमेंट किसी का करियर डिस्ट्रॉय कर सकती है। यू आर जजिंग समवन, आप अपने तक रखो ना, आपके पास कोई प्रूफ है, आप पुलिस को जाकर के दो ना। आपको लगता है कि सामने वाले ने कुछ किया है, ही इज अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, तो आप अपनी वो अक्यूजेशंस को सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, which is not a good thing, I feel, and especially after that when that person is no more. वो तो किसी की privacy breach करना हुआ ना, अगर आप legally भी तो देखें, that is wrong. अगर आपको लगता है कि XYZ किसी भी इंसान ने उसके साथ गलत किया है, तो आपको वो चीज़ पहले पॉइंट आउट करनी चाहिए थी। अगर आपको संचिता ने मार्च में बोला था कि मैं उसको कर रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आप पहले पॉइंट आउट करते, तो हो सकता है हम उसी टाइम पे बात कर लेते, क्योंकि ऐसा दूर दूर तक था ही नहीं, पहली बात। एंड जिस इंसान ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए, मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा हूँ,
आई डोंट नो किस स्टेट में संचिता ने उनको ये सारी बातें बोली हैं, स्क्रीनशॉट्स शेयर करें. पुलिस नोज ईच एंड एवरीथिंग. उसने वो स्क्रीनशॉट किसको भेजे, एंड लेट मी क्लैरिफाई वन मोर थिंग, उसने वो स्क्रीनशॉट एक इंसान को नहीं, काफी लोगों को भेजे हुए हैं. ओके. एंड उनके बाद जो भी उन लोगों से संचिता की चैट्स हैं वो भी पुलिस के पास में है. सो दे नो ईच एंड एवरीथिंग. कभी ऐसा हुआ सेट पर कुछ भी हल्की फुल्की बहस हुई है? माय क्वेश्चन इज, इसके पीछे के रीजन ये है, बहुत बार होता है हम किसी भी दोस्त से मिल रहे हैं, कभी कभार होता है कि यार हर दिन सेम नहीं होता है, कभी हल्की फुल्की बहस होगी, तो बहुत बार वो इंसान किसी तीसरे को जब बताता है तो वो इंसिडेंट बताता है, तो उससे वो इंसान नेगेटिव बन जाता है. कभी ऐसा हुआ? नेवर. मतलब दूर दूर तक ऐसा नहीं हुआ कि सेट पे कभी मेरी उससे बहस हो गई हो, क्योंकि वो लड़की ऐसी थी नहीं किसी से लड़ने वाली. मैंने उसको आज तक कभी किसी से ऐसे लड़ते या बदतमीजी करते हुए नहीं देखा. नॉर्मल बातचीत करना, सीन के बारे में डिस्कस करना, एंड शी वाज वेरी, मतलब लेड बैक बहुत एटीट्यूड था. हाँ ठीक है ना, हो जाएगा, वैसा एटीट्यूड. तो लड़ाई तो दूर दूर तक पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी सेट पे लड़ रहे हो, या और अगर हम सेट पे लड़ रहे होते तो वहाँ पे 70-80 और लोग होते हैं सेट पे. कास्ट होता है, क्रू होता है, डायरेक्टर होते हैं, को एक्टर्स होते हैं. उन्होंने देखा होगा कभी? नहीं देखा किसी ने. Fair enough. ये वो लोग बोल रहे हैं जो संचिता के फ्रेंड्स हैं एंड जिन्होंने उसके साथ में कुछ 2-3 दिन का वर्टिकल किया. तो आप किसी को 2 या 3 दिन में जानते हो, या फिर वो लोग उसको ज्यादा बेहतर जानते हैं जिन्होंने उसके साथ 5 महीने बिताए हैं. करेक्ट. सिंपल सा ही पॉइंट है, ऑडियंस को समझ में आ जाना चाहिए. बाकी रही बात स्क्रीनशॉट्स की एंड स्टेटमेंट की, वो मैंने पूरा कोऑपरेट किया पुलिस के साथ में. एंड स्क्रीनशॉट्स, चैट्स, इट्स विद पुलिस. एंड संचिता का फोन भी उनके पास में था, जितना मुझे उस टाइम तक पता था, बिकॉज उसके बाद में मेरे पास कोई कॉल नहीं आया. उसी टाइम पे व्हेन इट वाज इन मीडिया, तब मुझे स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था, तब मैं गया. और अभी स्टेटमेंट दिए हुए भी मुझे ऑलमोस्ट 35-40 डेज हो गए. आई डिडंट गेट एनी कॉल आफ्टर दैट. एंड अभी कुछ प्रोफेशनली काम है या इन सारी चीजों की वजह से वो भी हैम्पर हुआ है? Like, do you have any project upcoming or something like that? I was about to do a show for Star Plus, जो कि वो मैं नहीं कर पाया. कुछ म्यूजिक एल्बम्स थे, वो भी मैं नहीं कर पाया. And it's been 40 days. I didn't get any call, any message from any of the casting directors from our industry. कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, nothing. Even थोड़े दिनों पहले मेरे पास में one of my friends, he's a casting director, so he sent me a message कि ऐसे ऐसे करके एक बहुत बड़े शो में एक क्लिप आने वाला है, are you interested? I said yeah, of course, why not? Then next day he messaged me कि I'm sorry bro, it won't be possible. I said but why? He said producer ने मना कर दिया. तो लोग अगर जज कर रहे हैं based on that single screenshot, it's not a right thing. Indeed. आपको दूसरी साइड पता होनी बहुत जरूरी है. Indeed. I really wish things get sorted, सारी चीजें ठीक हो जाएं, जो भी सच है, जो भी सही है, जो भी ऑनेस्टली है, सब बाहर आए. Till then, thank you so much for the बातचीत, and thank you. Wish you all the very best. Thank you.